हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्या सीखा था, आपको अगर मैं याद दिला दूं। हमने सीखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस अगर आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सीखा था, जो कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। और फिर हमने एक आर्गुमेंट निकालना सीखा था जो कि थीटा था। वो डिपेंड करता था क्वाड्रेंट सिस्टम पे। उसके लिए पहले आपको टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ये लगाना था, जिससे आपको अल्फा निकालना था। और फिर थीटा के लिए क्वाड्रेंट देखना था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा अल्फा के इक्वल, सेकेंड है तो थीटा पाई माइनस अल्फा, फोर्थ है तो थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ है ये थर्ड में, और फोर्थ में माइनस अल्फा, तो थीटा निकल आता है। लेकिन अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, 5.2 एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पार्ट है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पोलर फॉर्म जो हमारा होता है, पोलर फॉर्म होता है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ये तुम्हारा होता है पोलर फॉर्म। क्या होता है? पोलर फॉर्म। यानी इसमें तुम्हें कुछ नया काम नहीं करना है, सिंपल आर फाइंड आउट करना है और थीटा फाइंड आउट करके बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और आर थीटा निकालना तुमने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया है। आर मतलब मॉडुलस और तुम्हारा थीटा मतलब आर्गुमेंट। तो बस ये क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये, और इसको तुम्हें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आर और थीटा कैसे निकाला था उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए प्लस आयोटा बी से। ए प्लस आयोटा बी से इसको कंपेयर कर दो। ये मान लो जेड है तुम्हारा, क्या है? जेड, वन माइनस आयोटा। तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? वन आएगी। और यहाँ पे बी के साथ क्या है, मतलब माइनस वन है ना आयोटा के साथ, तो बी कितना होगा? माइनस वन। चेक करें, चेक कर लो। ये तुम्हारी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। एक ए हो गया, एक तुम्हारा बी हो गया। तो आर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? आर का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है आर का। तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए तुम्हारा वन है यानी वन का स्क्वायर, बी तुम्हारा है माइनस वन का स्क्वायर हो गया। तो आर हो जाएगा वन प्लस वन यानी टू। तो आर की वैल्यू तो आ गई रूट टू। ठीक है, हमारा पोलर फॉर्म क्या है? आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये है हमारा पोलर फॉर्म। तो थीटा और निकालना है। थीटा के लिए पहले आपको अल्फा निकालना होगा, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बी तुम्हारा माइनस वन है, ए तुम्हारा वन है, अल्टीमेट प्लस वन आएगा। तो टेन अल्फा हो गया प्लस वन के इक्वल। अब टेन की वैल्यू वन कब होती है? जब पाई बाई फोर होता है। अल्फा क्या होता है? पाई बाई फोर। अल्फा क्या होता है? अल्फा जब तुम्हारा पाई बाई फोर होता है यानी कि 45 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, आर आ गया। अब अल्फा से अगर थीटा निकालना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है? क्वाड्रेंट देखना होता है। जैसे तुम्हें वन कॉमा माइनस वन है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर वन माइनस आई है, यानी कि ए वन है और बी माइनस वन है। तो अब कैसे देखते हो? ए पॉजिटिव है यानी इस साइड, बी नेगेटिव मतलब इस साइड। इसको ऐसे सोचो, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा? फोर्थ। और फोर्थ में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था थीटा का माइनस अल्फा। तो थीटा हो गया तुम्हारा माइनस का अल्फा से यानी माइनस का पाई बाई फोर। आया समझ में? तो बस अब हमें अगर पोलर फॉर्म लिखना है, तो अब अगर हमें पोलर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म लिखना है तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? रूट टू आई थी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? माइनस अल्फा की हेल्प से माइनस पाई बाई फोर आई है। तो माइनस का पाई बाई फोर प्लस का आई साइन माइनस का पाई बाई फोर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो रूट टू। अब देखो एक काम और कर लो, कॉस माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि वो कॉस थीटा हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कॉस पाई बाई फोर। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस का आई साइन पाई बाई फोर हो जाएगा। और यही तुम्हारा आंसर होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या मैं कॉस पाई बाई फोर
साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर दूं, तो नहीं पुट करना है, क्योंकि कई बार होता है ना कुछ बच्चों को ज्यादा आता है तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं यार मुझे तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू पता है, पुट कर देता हूँ। तो ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, अगर वैल्यू पुट कर दोगे ना तो वापस तुम क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, यानी यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा जो भी एंगल में आंसर आएगा आपको वही छोड़ना है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा पोलर फॉर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो एक और अभी और करते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें जेड दे रखा है, नेक्स्ट में हमें जेड है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो कंपेयर किससे करेंगे, ए प्लस आयोटा बी से। तो ए तुम्हारा हो गया -1 और यहाँ पे आई के साथ क्या है 1 है, तो बी हो गया 1। तो आर का फॉर्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए -1 का स्क्वायर, बी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी आर की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आएगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आ गई। अच्छा आर आ गया तो क्या होगा, अच्छा थीटा निकालने के लिए अल्फा निकालना होगा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा होता है मॉड बी अपॉन ए। तो बी कितना है 1 है, ए तुम्हारा -1 है, तो ये -1 आएगा लेकिन मॉड होने की वजह से +1 हो जाएगा। तो tan अल्फा हो गया +1, तो अल्फा तो आ गया π/4। अब आपको रट जाएंगे स्टेप, ठीक है। अच्छा ए तुम्हारा निगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो कैसे देखोगे इसको, ये हमारा आर्गेन प्लेन है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में थीटा कितना लिखवाया था मैंने, पाई माइनस का पाई, मतलब पाई माइनस का अल्फा, क्या लिखवाया था, ओहो थीटा क्या लिखवाया था, पाई माइनस का अल्फा, तो लिखवाया था ना, ये देख लो अपने रजिस्टर में। तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस का π/4। क्या यहाँ से 3π/4 आ जाएगा, क्या यहाँ से हमारा 3π/4 आ जाएगा, बस हो गया आंसर। अब ये 3π/4 आ गया, तो पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला तो आपको रट जाएगा, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा। आर की वैल्यू है √2, थीटा की वैल्यू आई है 3π/4। अगेन आपको ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, तो आपको आंसर यहीं ऐसे ही छोड़ना है, सिंपल आया समझ, यहीं छोड़ देना है, आपको ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। क्लियर, समझ में आया सबको, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अगेन इसको भी कंपेयर करेंगे, हमें जेड दे रखा है -1 माइनस आयोटा, तो जेड कंपेयर कर लेंगे ए प्लस आयोटा बी से। ए की वैल्यू भी -1, बी की वैल्यू भी -1, आया समझ, ए हो गया -1, बी हो गया -1। तो जेड कितना आएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये मॉड जेड है नॉट जेड, एक मिनट मैंने पीछे तो जेड तो नहीं लिखा है, मॉड जेड ही लिखा है ना मैंने, हाँ आर लिखा है ना, तो आर ठीक है, आर लिखा है तो ठीक है, यहाँ आर ही लिख लो, यहाँ आर लिख लो सबसे बढ़िया। आर क्या होता है, यही तुम्हारा काम का है, तो आर आ जाएगा √2 ही आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, 1 + 1 2, √2 आ गया। चलो जेड आ गया, आर आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए, बी की वैल्यू भी -1, ए की वैल्यू -1, ये तो 1 ही आ गया। तो tan अल्फा 1, अल्फा आ गया π/4, ठीक है, अल्फा आ गया। क्वाड्रेंट देख लो, ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव, यानी ए नेगेटिव और बी नेगेटिव, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा मैंने लिखवाया था, अगर ध्यान से देखो, माइनस का पाई प्लस अल्फा, थीटा मैंने लिखवाया था माइनस का पाई प्लस अल्फा, तो थीटा हो जाएगा माइनस का पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज π/4, ये अल्फा π/4 है, तो 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 4π प्लस का पाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3π/4, तो बस थीटा आ गया। अब लगा दो हम अपना पोलर फॉर्म का फॉर्मूला, पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म आ जाएगा आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, आर की वैल्यू √2 है, थीटा की वैल्यू माइनस का 3π/4 है, प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू माइनस का 3π/4 है। तो √2, कॉस में अगर माइनस होता प्लस हो जाता है, पहले मैंने बता दिया है, तो प्लस का हो गया, लेकिन साइन में अगर माइनस होता तो माइनस बाहर आता है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तुम्हें ज्यादा होशियारी करनी नहीं है, पोलर फॉर्म में आ गया, आया क्वेश्चन में।
पक्का, मजाक तो नहीं कर रहे हो? ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है सारे इसमें। देखो अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ -3 दे दिया। अब सिर्फ -3 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -3 + 0 आयोटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं z = a + आयोटा b से, तो a की वैल्यू -3 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ रहे हो, a की वैल्यू -3 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं r को फाइंड आउट करूं a² + b² से, तो r तो तुम्हारा आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3, r तो 3 आ गया। अब एक बात ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ए या बी में तुम्हारा कोई भी एक नंबर 0 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे आप याद करो, आपसे पूछा जाता कि पॉइंट 3,0 कहाँ लाई करेगा, तो आप ये थोड़ी ना कहते थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप क्या करते थे, आप बोलते थे कि ये पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलर यहाँ पे भी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा वो, या तो फिर रियल एक्सिस पे लाई करेगा या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे केस में तुम्हें अल्फा निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अल्फा निकालना तब होता है जब तुम्हें क्वाड्रेंट सिस्टम देखना हो कि भाई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, तब अल्फा निकालना होता है। जब वो क्वाड्रेंट भी नहीं है तो तुम्हें थीटा डायरेक्ट मिल जाता है। कैसे कैसे मिल जाएगा डायरेक्ट, देखते हैं। अब ये तुम्हें दे रखा है -3, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तुम्हारा -3,0 है, यानी कि अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखूं तो -3,0, यानी कि नेगेटिव रियल एक्सिस में क्या यहां पे लाई करेगा, यानी यहां पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, -3,0, एक्स नेगेटिव है। और अगर ये है तुम्हारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स एक्सिस से अगर मैं एंगल देखूं तो क्या 180 डिग्री आएगा, यानी कि क्या पाई आ जाएगा, यस और नो, क्या ये पाई आ जाएगा? तो ऐसे केस में तुम्हें थीटा डायरेक्ट मिल गया, यानी कि तुम्हें अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक्सिस पे आएगा, चाहे वो रियल पे आए चाहे वो इमेजिनरी पे आए, वहां से सीधा तुम्हें थीटा मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। आर तुम्हारा 3 है, थीटा पाई है। और पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो 3 कॉस पाई प्लस का आई साइन पाई, बस यही आंसर हो गया। यही तुम्हारा आंसर है, काम खत्म। ठीक है, ये तो बहुत आसान आ गया। 7 क्वेश्चन, z = √3 + आयोटा। तो कंपेयर करा a + आयोटा b से, a तुम्हारा √3 आएगा, आयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो b आ गया 1 के ऊपर। तो r क्या होता है, √a² + b²। r क्या होता है, √a² + b²। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे कर देता हूँ। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से r आ जाएगा √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो r आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो r आपका आ गया 2, r आ गया तुम्हारा 2। अब क्या करेंगे, tan अल्फा लगाएंगे, मॉड b/a। b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है √3, तो tan अल्फा आ जाएगा 1/√3। तो अब tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, tan की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अल्फा विल बी π/6। अब अल्फा अगर π/6 है, अगर अल्फा π/6 है तो थीटा देखते हैं। अब एक बताओ, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट में थीटा अल्फा के इक्वल होता है। ये तो बहुत आसान हो गया। तो थीटा भी सीधा π/6 हो गया। बस आर आया था 2, तो पोलर फॉर्म क्या है हमारा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर तुम्हारा 2 आया है, थीटा तुम्हारा π/6 आया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो तुम्हारा आंसर आ गया। तुम्हारा आंसर आ गया, कितना आया, 2 टाइम्स cos π/6 प्लस आई साइन π/6। सिंपल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये और बहुत आसान है। देखो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा आयोटा, तो इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो 0 + आयोटा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना होता है ना। तो इसको कंपेयर किससे करोगे, a + आयोटा b से। तो a के सामने क्या है, 0 है, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई।
आई के साथ यहाँ 1 है तो बी कितना होगा, क्या बी 1 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। तो आर का फॉर्मूला अगर लगाता हूं तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए तुम्हारा 0 है, बी 1 है, तो 1 ही आएगी, तो आर तो 1 आ गया। अब मैंने एक बात बोली थी कि अगर ए और बी में कोई भी एक 0 होगा तो थीटा डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि वो एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप बताओ ए 0 और बी 1 कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 का मतलब है ऑर्डर पेयर 0,1। भाई इससे अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 0,1 ही तो लिखूंगा, ठीक है। तो 0,1 कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री या फिर π/2। तो थीटा तुम्हारा डायरेक्ट π/2 हो जाएगा। आई बात समझ में, थीटा तुम्हारा डायरेक्ट π/2 आएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो थीटा अगर π/2 डायरेक्ट आ गया है तो बस अब लगा दो फॉर्मूला, क्या पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, पोलर फॉर्म आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये है पोलर फॉर्म का फॉर्मूला। तो आर तुम्हारे पास कितना है, आर तुम्हारे पास कितना है भाई, कितना है, 1 था ना, 1 कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो ये था इस एक्सरसाइज में कि मेनली आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पोलर फॉर्म के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, आर एंड थीटा, जिसमें आर को हम मॉडुलस बोलते हैं, थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं। तो दोनों का लॉजिक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, समझ में आई तो यार लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। और लास्ट में एक बात जरूर बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।